सीखने की बात है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, टेस्ट सीरीज में आप अफ्रीका से सीख लेते, वनडे में देख ले, पिछले मैच में 11 में 3 थे उनके। भाई 9 सिखिया हिसाब लग रहा था, एकदम ऐसा लग रहा था 9 सिखिया बैटिंग बॉलिंग चल रही है। और मतलब देखते हुए दुख होता है कि भाई मतलब आप गेम हाथ से निकलता जा रहा है, आप बैठ के देखते जा रहे हो, चिप्स खाते जा रहे हो, कुछ करने को है ही नहीं। भाई वो बीच की मांग निकाल के जायसवाल को वहां खड़ा कर रखा है कोने में, आंखें तेरे तरस को तरसे। वो गेंद तो पकड़ ले भाई। आज ऋतुराज गायकवाड़ जब बैटिंग कर रहा था तब मुझे पुरानी यादें फिर ताजा हो गई। मैंने कहा भाई क्यों नहीं खिला रहे थे इस आदमी को भाई। आखिरी 3 ओवर में से लग रहा था कि साउथ अफ्रीका कह रहा है 435 भी बना लेते ना अगर तुम, हम आज वो भी बना देते। तुम बात तो करो। विराट कोहली की तो कोई क्या तारीफ करे, मुझे ये बता दो कि भाई विराट कोहली की तारीफ अगर करनी हो, कम से कम जावेद साहब को बुलाया जाए, गुलजार साहब को बुलाया जाए, विलियम शेक्सपियर को खबर से जगाया जाए, क्योंकि अब वही तारीफें कर सकते हैं। हम दोनों नाचीजों के बस की बात तो नहीं है ये। नमस्कार देवियों सज्जनों, इंडिया क्रिकेट कैंटीन में आपका एक बार फिर स्वागत है। और क्या ही दिन आज का निकल गया, 2 सेंचुरियां देख ली, 3 सेंचुरियां देख ली और एंड में इंडिया को हारते हुए देख लिया। कितना दिल टूटा आपका 1 से 10 के बीच में बताइए। भाई साहब ये तो ऐसा हो गया कि क्या बना दे। एक ने कहा जी हमने ब्याह में मोटरसाइकिल भी दी, बाद में लड़की वाले के गाड़ी भी दी, बाद में कह रही थी जमीन भी दी, नू के फिर भी कह रहे वापिस भेज दी। क्या चक्कर हो रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही है? मतलब 350 से ऊपर बना के दे दिए तो भी साउथ अफ्रीका कह रही है क्या बना दिया, हम बना के दे रहे तुम्हें। यार तुम क्या समझ रहे अपने आप? भाई 9 सिखिया हिसाब लग रहा था, एकदम ऐसा लग रहा था 9 सिखिया बैटिंग बॉलिंग चल रही है। और मतलब देखते हुए दुख होता है कि भाई मतलब आप गेम हाथ से निकलता जा रहा है, आप बैठ के देखते जा रहे हो, चिप्स खाते जा रहे हो, कुछ करने को है ही नहीं। सॉरी भाई साहब, गेम नहीं सीरीज आपके हाथ से जा रही है, माफी चाहूंगा। गेम नहीं, ये ओडीआई सीरीज एक की बराबरी हो गई। आज आप जीत सकते थे ये ओडीआई आप सीरीज। समझ नहीं रहे सर, ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही है ऐसी कि ताकि वाइजैक वाला मैच भी इंपॉर्टेंट हो। वाह बहुत बढ़िया जैन भाई। मतलब कि बबूमा वापस आया, उसने बोला अरे क्या चक्कर हो गया था, मैं गया था यहीं तक गया था दुकान तक जरा एक मंडल लेने, क्या दिक्कत हो गई थी, एक मैच हार गए थे, वापिस आया फिर मैच जिता दिया भाई ने। मैं तो कृष्णा भाई ये सोचते जा रहा हूँ कि कितनी दुश्मनियां मोलें। एक पैट कमी से दुश्मनी मोल रखी है हम लोगों ने, एक पाकिस्तानी पूरी पूरी टीम से दुश्मनी मोल रखी है, अब एक साले बब्बू में से और दुश्मनी मोल ली है। कितने दुश्मन पाल रखे हैं हमने भाई। इससे तो दुश्मनी मोल लेते हुए भी दुख होता है, ऐसे तो हम रोज ट्रक से उतार के कहीं सीमेंट के कट्टे फेंक रहे हैं इधर उधर। इससे तो क्या दुश्मनी ले। अरे भाई ऐसा दुख भरा मैच था, एक एक करके सारी बातें करते हैं, पूरे मैच की विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले पॉइंट हमारा जो है कृष्णा भाई, यशस्वी जायसवाल दोनों मैचों में फेलियर थे। आज करीब 50-57 के स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे थे, स्लो खेल रहे थे। 2 मैच उनको दे दिए, उनके लिए हम लोगों ने इतनी लड़ाई करी कि भाई यशस्वी को टीम में आना चाहिए, T20 में खेलना चाहिए। ओडीआई में आते हैं, दोनों मैच में फेल हो जाते हैं। अब भाई शुभमन गिल वापस आएगा तो क्यों ना आ जाएगा आपकी जगह पर? भाई जगह नहीं है, दूसरी बात आप देखें सीखने की बात है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, टेस्ट सीरीज में आप अफ्रीका से सीख लेते, वनडे में देख ले, पिछले मैच में 11 में 3 थे उनके, यानी कि उनके ओपनर फेल थे। आप ओपनिंग बल्लेबाजी में आते हैं भारत के लिए, आप अगर मान लो 40-50 रन कर दो तो यही जो 25-30 रन पीछे रह गए हम लोग, मान लो अगर हम लोग 400 के करीब भी हो सकते थे, जो चल रहा था बैटिंग बल्लेबाजी जो हो रही थी, 400 भी कर सकते थे। पर यशस्वी जायसवाल को पता नहीं क्या सांप सूंघ गया। हाँ मतलब जब पावर प्ले का खेल है, जब आपको तेज खेलना होता है, रोहित शर्मा तेज खेल रहे हैं, दोनों मैचों में उन्होंने अच्छा खेला, यशस्वी जायसवाल यहाँ पर स्टटर करते हुए दिखा रहे थे और मुझे लग रहा था इरिटेट होने लगे थे वक्त के बाद कि रन नहीं आ रहे हैं। इवेंचुअली एक अच्छी बॉल पड़ी और चलेगा। मुझे लगता है 2 मैचेस में बैक टू बैक फेलियर, खासकर तब जब आपकी जगह टीम के अंदर मतलब आपकी जगह टीम के अंदर फिक्स ही नहीं है, तो ये तो काफी नुकसानदेह चीज हो गई उनके लिए। भाई साहब अब यही फायदा तो जैन भाई गायकवाड़ जी ने उठाया ना आज, कि भाई मेरे को आता है खेलना, मेरे को मौका मिल गया, उन्होंने शतक ठोक दिया। यही हमारा दूसरा पॉइंट है ऋतुराज गायकवाड़। और कृष्णा भाई जिस तरह से वो आदमी स्पिन खेल रहा है, जिस तरह से वो आदमी पेस खेल रहा था, कभी सिंगल डबल ले रहा है, कभी गंदी बॉल पे चौका मार रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि साक्षात विराट कोहली दोनों एंड से खेल रहे हैं। भाई साहब एक बार को बिल्कुल मुझे भी ऐसा लगा, मैंने कहा फिट भी वही है, टी शर्ट भी बिल्कुल वही स्मॉल मीडियम के बीच की पैर रखी है और एकदम ऐसा चल रहा है और धरती में लपेट लपेट के चौके आ रहे थे। मतलब वो कमेंट्री वालों को भी लग रहा था कि भाई क्या तारीफ कर दें, अगर ऊपर से पुष्प वर्षा हो रही होती, ऊपर से भगवान फूल बरसा रहे होते कि भाई क्या बल्लेबाजी की है यार बंदे ने, गायकवाड़ ने। तेज गेंद, जैसा आप बोल रहे हो स्पिन गेंद, किसी भी तरीके की गेंद 100 बनाया और कोहली से पहले सैकड़ा मार दिया।
कोहली से पहले सैकड़ा मार दिया, एक बढ़िया स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे एंड इंपॉर्टेंटली कोहली पे जरा सा भी प्रेशर नहीं आने दिया, रन्स रुक ही नहीं रहे थे। कोहली कब आराम से सुमड़ी में अपनी सेंचुरी आज बना गए पता ही नहीं चला। बट आई थिंक हैट्स ऑफ टू ऋतुराज गायकवाड, क्योंकि पिछले मैच में उनका एक बहुत अच्छा कैच पकड़ लिया गया था, वहां आउट हो गए और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि भाई हम जस्टिस मांगते हैं ऋतुराज गायकवाड के लिए, वो 5-6 इनिंग खेल चुका है, आगे सब में हक देता है। एक मीम आया था, वो पानी की 20 लीटर वाली उठा रखी कंधे पे गायकवाड़ ने, चल भाई गायकवाड़ काम पे लग जा, बैटिंग तुझ पे हो ही नहीं, मौका मिला था। लेकिन इस मैच में गायकवाड़ ने बता दिया भाई ऐसी ऐसी पानी की 20 लीटर पी पिया तो शरीर से निकाल दूंगा, बल्लेबाजी करने का मौका दोगे मैं शतक पे शतक ठोक दूंगा। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन वही वाली बात जैन भाई मैं कह रहा हूँ कि कितने बना के दें, कितने दें, हमने तो हाँ पर सब मैं तो ये भी सोचता था किसना भाई कि हम टेस्ट सीरीज में ये बात करते रहे, हमारे पास स्पिन खेलने वाले लोग नहीं थे, स्पिन में एक्सपीरियंस नहीं था भाई। आज ऋतुराज गायकवाड़ जब बैटिंग कर रहा था तब मुझे पुरानी यादें फिर ताजा हो गई। मैंने कहा भाई क्यों नहीं खिला रहे थे इस आदमी को, भाई ये आदमी 3 नंबर पे 4 नंबर 5 नंबर पे इतने रन करके देता है टेस्ट सीरीज में। लेकिन बहरहाल दे रहा है, दुरुस्त है। आई थिंक तिलक वर्मा की जगह उनको ट्राई करा गया इस टूर्नामेंट में, श्रेयस अय्यर की जगह पता नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन आज की सेंचुरी देख के जो मैं कह रहा हूँ उनकी सबसे बड़ी तारीफ यही है कि ऐसा लग रहा था कि दोनों एंड से विराट कोहली बैटिंग कर रहा है। बिल्कुल, और सीएसके खेमा बहुत खुश होगा क्योंकि ये एक कप्तानी वाली बल्लेबाजी कर ली उन्होंने, कोई सीएसके में कप्तान भी रहेंगे, अब पता नहीं सैमसन करेंगे ये करेंगे, बट आज बड़ी जिम्मेदार वाली बल्लेबाजी करके दिखाएगी। भाई मैं अकेला दूसरे एंड से कोहली का साथ दे रहा हूँ, मैं तो कहूँगा उनके करियर में ये एक अच्छी बात भी है, वही जैसा कि आप कहते हैं ब्लेसिंग भी है और कर्स भी है कि अपने बच्चों को बताएंगे भाई रायपुर में शतक तो पहला मारा था लेकिन मैच नहीं जिता पाए थे, वो हल्का सा कलंकित भी रह गया मामला। और मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि कोहली जब आप इस दूसरे एंड पर खेल रहे होते हैं तो हमें आदत होती है कि कोहली मेन एक्टर मेन स्टार परफॉर्मर है, दूसरा उनके इर्द गिर्द बैटिंग कर रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि दोनों भाई वही देवपाल शिवपाल वाली बात हो गई कि दोनों भाई दोनों तबाही। और भाई साहब ऐसा लग रहा था एक बार को तो कि ये दोनों 100 पूरा करते ही ऐसा छेतेंगे इनको, इतना बुरा छेतेंगे कि क्या ही हालत हो। जैसे पिछली बार कोहली ने 100 करते 135 यूं खींच दिए थे, तो मुझे भी था कि आज भी यही होने वाला कि बस ये तो बस वेट कर रहे हैं दोनों के शतक होते ही देखो क्या इनकी रेल बनेगी। और 350 तो मैं सोच के बैठा था, उससे ऊपर हो गए, फिर भी लगा कि भाई ये क्या हो गया, मतलब इतना बनाने के बाद भी। इसके अलावा अगर बात करनी पड़ेगी विराट कोहली की, बड़े भाई मतलब अब ये है कि मतलब विराट कोहली की तो कोई क्या तारीफ करे। मुझे ये बता दो कि भाई विराट कोहली की तारीफ अगर करनी हो कम से कम जावेद साहब को बुलाया जाए, गुलजार साहब को बुलाया जाए, विलियम शेक्सपियर को खबर से जगाया जाए, क्योंकि अब वही तारीफें कर सकते हैं। हम दोनों नाचीजों के बस की बात तो नहीं है ये। हमारे अपार्टमेंट के शाम में 3 बुड्ढों ने ये कह दिया जिससे मैंने गुजरते हुए सुना, भाई सीधा तमाचा मार दिया, अब और क्या चाहिए ये बताओ। तो बुढ़े आपस में एक पता सर तमाचे ही मारे हैं, 2 शतक तमाचा नहीं, तमाचा तो सर पिछले मैच में मारा था, इस मैच में तो रैप्टा मारा है। अगले मैच में देखिए कंटाप भी पड़ेगा, गूंज बहुत दूर तक जाएगी। विराट कोहली ने बैक टू बैक सेंचुरी मारी है, वही ये प्लेयर है। जैन भाई हम बीजीटी की बात करते थे, फिर इंडिया इंग्लैंड सीरीज में नहीं थे टेस्ट में, उसके बाद जब वनडे मैच 0 पे 2 बार आउट हो गए थे, सिडनी के बाद से बंदे ने जो नाम जपा है वो लॉकेट अपने अंदर से निकाल के उसे चूमना, भाई वो अलग ही अब सबका सपना हो गया कि मैं तो कल ही जा रहा हूँ वो बनवाने। हमारे भी काम धंधे तो हमें भी तो कभी ना कभी चूमना पड़ेगा कोई लॉकेट, या हम इसकी बल्लेबाजी देख के खुश होते हैं। हमारे भी जैसे 1 लाख सब्सक्राइबर हम भी निकालेंगे, हम भी लॉकेट हम भी चुम नहीं देंगे। एक स्टैट आ रहा था किसना भाई कि 2009 से नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए ओडीआईज में सबसे ज्यादा सेंचुरीज पाकिस्तान ने 32 सेंचुरीज करी है 3 नंबर की पोजीशन पे टोटल पाकिस्तान की टीम ने। श्रीलंका ने 26 सेंचुरीज करी है, ऑस्ट्रेलिया में नंबर 3 पे 24 सेंचुरीज करी है, साउथ अफ्रीका ने 24 करी है। विराट कोहली ने 3 नंबर पे 46 सेंचुरियां करी है 2009 के बाद से। बताइए भाई, ये तो पूरे पाकिस्तान से 14 सेंचुरी ज्यादा। तभी तो पाकिस्तान में विराट कोहली के मंदिर हैं, बताते नहीं, सबने अंदर बना रखा है छोटा सा एक, वहाँ दिया जलता रहता है, अखंड ज्योत दिया जलता है वहाँ। विराट कोहली उनके भगवान है, बाप है कि माई बाप आप जो कर रहे हो हम देख के। वो एक आया था ना, एक मैं देख रहा था, कह रहा ये इसकी कॉपी करते हैं बॉब्जी बॉब्जी बॉब्जी, वो देख लो तुम्हारे बाप ने आके क्या किया है, ये कमबैक होता है।
वही मैं कह रहा हूँ कि भाई विराट कोहली का सेगमेंट, ये वाला सेक्शन तो हमें स्किप ही कर देना चाहिए। हम कुछ कोई नहीं होते नाचिज उस आदमी की तारीफ करने वाले। हालांकि मुझे लगा आज वही जो आप भी कह रहे थे पहले कि दोनों को लंबा खेलना चाहिए था, बट ठीक है, मतलब यार एक इंसान को कितना चूसोगे, गन्ने का रस निकाल दोगे क्या पूरा उसके अंदर से? यार इस 3 नंबर पे आगे जैन भाई वो इतना बढ़िया करके दे रहा है, शतक के बाद शतक मार रहा है, लेकिन फील्डिंग में भी विराट कोहली आज इतना निराश थे ना, क्योंकि वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, बड़े हैं, सीनियर हैं यार। वो बंदा इतना पंप कर रहा है आप लोग को, दूर से चिल्ला के आ रहा है, फील्डिंग सेट कर रहा है। रोहित शर्मा भी बड़े हैरान परेशान से थे। तो विराट कोहली ने ग्राउंड में रह करके दोनों मैदानों में इतनी जान फूंक रखी थी, जो हम मिस कर रहे थे टेस्ट मैच के दौरान, कि टीम के कंधे गिरे हुए हैं यार, वो दमखम है ही नहीं। पर विराट के होने से भाई वो एक लग रहा था आज की करंट है। हाँ यार, और खैर बात कर लेते हैं अब जरा सी केएल राहुल की भी थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। मैं कह रहा केएल की बस एक बात कहना चाहूंगा, बहुत मीम आए थे, मैंने आपको ही भेजा था कि कोहली के उस पे से उतर पाओ तो देखना भाई मैंने भी 60 रन तो मारे। और आज भी 66 रन बनाए, पहली बार इतने दिनों बाद वॉशिंगटन सुंदर के वो ऊपर आ गए। मैं तो इसी बात का मैं धन्य हो गया कि ठीक है भाई, वॉशिंगटन सुंदर नहीं है 4-5 नंबर बैटिंग करने के लिए। तेज खेले, 153 के स्ट्राइक रेट से खेले, और मुझे लगता है बढ़िया इनिंग थी उनकी। वही मुझे लग रहा था, लेकिन उनके साथ जब रविंद्र जडेजा आ गए थे, जडेजा खुद 100 के स्ट्राइक रेट से कम खेले। मुझे लगा कि जडेजा थोड़ा सा स्लो डाउन कर रहे थे, लेकिन केएल राहुल ने तब भी बढ़िया 66 रन करके दिए हैं। एंड आई थिंक मतलब अगेन केएल राहुल का भी हम पगलू होते ही जा रहे हैं धीरे धीरे। भाई बिल्कुल, केएल की तो अब बैटिंग में जो पहला चौका उन्होंने मारा था ना, और उसके बाद एक छक्का मारा था, कोहली ने अपने मुंह को ऐसे बनाया था कि भाई क्या हो गया, अभी तो आए हो मेहरबान, अभी आए हो, रुक जाओ थोड़ा, पानी वानी कुछ तो पूछने दो। आते ही आपने एक ऐसा छक्का मारा है, देखे गेंदबाज को, कोहली ने तारीफ करी। तो वहां से तो भाई केएल कह रहे मैं कप्तान हूँ, मैं करूंगा आगे कार्रवाई। हाँ, और भाई रिवर्स स्वीपें मारी हैं भाई ने, इधर उधर मारा है, बढ़िया इनिंग उन्होंने केएल राहुल ने खेली। लेकिन वही बात आ जाती है कि सब कुछ अच्छा हुआ साहब, 2 सेंचुरी इंडिया की तरफ से आ गई, 66 रन आ गए, आपने 357 रन बना लिए, और आप मैच हार गए भाई। ये कहाँ, क्या 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 जूता मारा जाए अपने मुंह पे भाई। आखिरी 3 ओवर में लग रहा था कि साउथ अफ्रीका कह रहा है 435 भी बना लेते ना अगर तुम, हम आज वो भी बना देते, तुम बात तो करो। तो भाई मेरे को लग रहा है भाई बहुत ही खराब मुझे लग रहा था बॉलिंग हुई है, इतना ढीला बॉलिंग चल रही थी, मतलब इतने रन खाए। मैं तो वो खोल के स्कोर कार्ड खोल के भी यहाँ बैठा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि भाई 6 से कम के आसपास का किसी का बॉलिंग का एवरेज है ही नहीं। बढ़िया सबने रन खाए, सबने अच्छी इकोनॉमी पे बॉलिंग कराई है। एंड मतलब आई डोंट नो, मतलब अभी क्या बोलूं इस पे, इनएक्सपीरियंस है या स्किल सेट की कमी है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि रन पड़ते जा रहे हैं। और वही जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो मुझे इंडिया की बॉलिंग में अक्सर लगने लगा है कि राम भरोसे बॉलिंग है, कोई स्ट्रेटेजी कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है। आप ये देख रहे होते हो जब गेंदबाज चुने जा चुके होते हैं कि यार 7 इसने फेंक दिए, 7 इसने फेंक दिए, 7 इसने फेंक दिए, पिटे जा रहे हैं। हाँ। आगे की कोई स्ट्रैटेजी तो होगी, कहाँ पे किसको बॉलिंग करानी है, कब आप कुलदीप को ला रहे हो यार, कब जडेजा। वॉशिंगटन ने 4 ओवर फेंके हैं, चलो वॉशिंगटन की तो मैं अभी बात ही नहीं करूंगा। मैं बात कर लेता हूँ प्रसिद्ध कृष्णा, जो हम अक्सर बात कर रहे हैं इंडिया क्रिकेट कैंटीन में। भाई टेस्ट क्रिकेट के स्पेशलाइज्ड प्लेयर होने चाहिए, वनडे के स्पेशलाइज्ड होने चाहिए। आज मोहम्मद शामी होते तो प्रसिद्ध कृष्णा वाली हालत हमारी नहीं होती। जो पेला है प्रसिद्ध कृष्णा को धर के, भाई 7 ओवर में 74 रन पेल रखे हैं। आपके पास एक्सपीरियंस्ड वनडे प्लेयर नहीं है, आप टीम के अंदर लेके नहीं चल रहे कोई ऐसा एक्सपीरियंस। मैं कह रहा हूँ हाँ, मतलब आप, मैं एंड आई एम ऑल अप फॉर, क्योंकि मैंने प्रसिद्ध कृष्णा की जब इंग्लैंड में परफॉर्मेंस देखी थी तब से मैं प्रसिद्ध कृष्णा का फैन हूं, मैं उनके बारे में बोलता चला आ रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा के साथ, या आप हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा सबको खिला रहे हैं, आपको टीम में एक एक्सपीरियंस गेंदबाज तो चाहिए, एक तो चाहिए भाई कि जो इन लोगों को गाइड कर सके क्या करना है, कभी हेल्प कर सके, कभी कुछ अपना बता सके। आप 3 नए बॉलर्स के साथ ओडीआई क्रिकेट में जा रहे हैं, ठीक है हर्षदीप के पास T20 का एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ पे वही बात आ जाती है। मुझे लगता है कि टीम सिलेक्शन भी एक तो आप एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर खिला सकते थे यार, शमी को, सिराज को, किसी को तो ला सकते थे आप। बिल्कुल सही बात है, एक्सपीरियंस। अब यहीं पे बात आ रही है कि आप चयन कैसे करते हैं कि यार आपने आईपीएल में अच्छा परफॉर्म किया, बहुत बढ़िया किया, वहीं मेरे को साइंस दर्शन भी दिख जाते हैं दूर खड़े हुए। और यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत अच्छा किया जीटी में, चलो जी इनको एज अ गेंदबाज लेके आ जाए, आप तैयार करें। लेकिन आज ऐसी कमी खल रही थी दूसरे एंड से, क्योंकि अर्शदीप पाजी का तो था, अच्छे ओवर कर रहे थे अर्शदीप पाजी, लेकिन कोई दूसरा बंदा साथ तो दे। हर्षित जी कर रहे थे, राणा जी आते थे लेके, ये तीनों यार ऐसा लगता है क्लास के बच्चे हैं, एक के अच्छे फॉलोअर्स हैं, एक जो है एकेडमिक्स में अच्छा है, एक रील बनाने में अच्छा है, और एक लंबा बहुत है।
मतलब करना क्या बॉलिंग। यार अर्शदीप को तो मुझे लग रहा था कि लाइक सर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने फिर भी कुछ मैच बना के रखा, लेकिन एक आदमी कितना कर ले भाई। जब दूसरे एंड से हर्षित राणा भी रन खा रहे हैं, 70 रन उन्होंने खाए, प्रसिद्ध कृष्णा ने 8.2 और 85 रन खा लिए, 10.2 के एवरेज से बॉलिंग चल रही है, तो फिर और मतलब क्या बोलूं अभी इस पे। मैं वैसा हिसाब हो जा रहा है मेरा कि भाई स्किल सेट है या स्ट्रैटेजी है क्या है, लेकिन आप बिल्कुल ही गेम से आउट हो गए थे यार। जैन भाई मुझे ये नहीं समझ में आया आज कि कुलदीप यादव एक आपके मेन स्पिनर जो 10 ओवर करके जाते हैं, आपका ये जो वाशिंगटन जी ये 4 ही ओवर फेंकते हैं और जडेजा भी आपके पूरे ओवर नहीं फेंकते, उन दोनों की स्पिन को क्या हो गया था यार? जबकि वाशिंगटन भी स्पिन करा सकता था, और रविंद्र जडेजा का 3 ओवर बचे थे, और तब भी रविंद्र जडेजा 6 के एवरेज से बॉल कर रहे थे। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पिन नहीं हो रही थी, ड्यू आ रहा था वगैरह वगैरह, लेकिन जब आपके फास्ट बॉलर्स काम नहीं कर रहे हैं तब आप, वही मैं हमेशा से कहता हूँ ना कि सर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, टीम मैनेजमेंट का तो यही काम होता है भाई। अब आप बैठ के क्रिकेट खेलना थोड़ी सिखा रहे हो। स्ट्रैटेजिक डेप्थ मुझे बार बार कम लगती है। वही है कि बॉल, वही जो मैं कह रहा हूँ, बॉल हो रही है, रन बन रहे हैं, सब बैठे देख रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, घर चले गए। कुछ हो ही नहीं रहा वहाँ। वो अफ्रीका वाले शुरू से मोमेंटम बना के चल रहे हैं, उनके आज ओपनर भी चल गए, उन्होंने फिर धीरे धीरे बीच में अपनी गति संभाल भी ली। 21 से 30 ओवर में उन्होंने 76 मार दिए, विकेट नहीं खोए। वो बिल्कुल में ऐसे चल रहे थे कि भाई हाँ धीरे धीरे करेंगे, चाय भी मंगा लो, बिस्किट भी मंगा लो, हम तो धीरे धीरे ले ही जाएंगे चीज़ें। वही हुआ। और धीरे धीरे की मैं बात करूं, जो मेरा 5वां पॉइंट और सबसे बड़ा पॉइंट, भाई फील्डिंग। इंडिया की फील्डिंग आज इतनी खराब थी, मुझे लग रहा था कि ये मैच इजीली बचाया जा सकता था, बट द फील्डिंग वाज हॉरिबल। भाई वो बीच की मांग निकाल के जायसवाल को वहां खड़ा कर रखा है कोने में, आंखें तेरे तरस को तरसे। वो गेंद तो पकड़ ले सलमान खान, तेरे को गेंद कोई कैच तो पकड़ ले भाई। उसके ऊपर इतना फोकस हुआ भाई, तब उसे शर्म आई, बड़ी स्क्रीन पे दिखा वो 15 बार, तब उसे शर्म आई कि नहीं मुझे पकड़नी पड़ेगी अब तो भाई, बहुत ज्यादा मीमें कटेंगी कल मेरी, मैं कुछ पकड़ लेता हूँ। और मुझे लगता है कि भाई कोई ना एक कॉर्पोरेट बंदा इनकी टीम में आना चाहिए, कोई एनालिस्ट ये लोग रखें, केपीएमजी वगैरह को रखें, जो एक्चुअली स्टैट्स बताए कि भाई इंडिया की फील्डिंग, इंडिया की कैचिंग 1-2 मैच में नहीं, 5 मैच में नहीं, सीरीज दर सीरीज खराब होती चली जा रही है। और मैं तो बाकी पूछने लगा कि भाई अब तो हमने जस्टिस फॉर ऋतुराज कर लिया, जस्टिस फॉर सरफराज कर लिया, अब जस्टिस फॉर टी दिलीप भी हो जाना चाहिए भाई बिल्कुल हो जाना चाहिए जस्टिस। दिलीप साहब को दिखाया था टांग पे टांग रख के ऐसे बैठे हुए थे और ऐसे अपने पट पे हाथ मार रहे थे कि क्या गलतियां हो रही हैं, मैं कहाँ मेडल बनवाऊं, कौन सी दुकान चुनूं, क्या दूं। यही सोच रहा था वो आदमी बैठ के कि फील्डिंग कोच होने के नाते आप सिंपल कैचेस आपके दिमाग में, आज बहुत सारे यार ऐसे रन गए जैन भाई, बिल्कुल जहाँ सिंगल नहीं था वहाँ 2-2 गए हैं, ओवर थ्रो जा रहा है पता नहीं। और सिंगल तो कितने गए हैं भाई, मतलब सर्कल के अंदर से महाराज सिंगल लेते लेते मैच जिता दिया एंड में। बताओ महाराज ऐसे लगता है कि पता नहीं कौन से नंबर का बल्लेबाज आ गया जो आज इनको लेके जा निकाल के। ऐसे मैचेस में इतना होना चाहिए था कि पैरों तो कितना खून खत्म, हमारे हाथ के नहीं खत्म हुए, 3 ओवर पहले उन्होंने मैच अपने हाथ में ले लिया भाई। बहुत ही, वही मैं कह रहा हूँ कि फील्डिंग इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। ये मैच अभी भी जीता जा सकता था। ठीक है, मुझे लग रहा था पिच बहुत बैटिंग को फेवर कर रही है, अच्छे से कैरी कर रही है, लेकिन ये मैच आप फील्डिंग पे भी हार गए। और वही मैं कहता हूँ कि भाई फील्डिंग आपका अकेले का है, उसमें सामने वाले कोई स्किल सेट इन्वॉल्व नहीं है। फील्डिंग और न जाने कब सही होगी। हमने चैंपियंस ट्रॉफी देख ली, एशिया कप देख लिया, इंग्लैंड सीरीज देख ली, सारी सीरीज देख ली, कैचे ड्रॉप हो रही हैं, मिसफील्ड हो रही हैं, सर्कल के अंदर सिंगल आ रहे, सिंगल के डबल हो रहे हैं, ओवर थ्रो हो रहे हैं। हर वो चीज जो फील्डिंग में खराब हो सकती थी वो आज करके दिखा दी। सारे 100 में से 100 नंबर है खराब चीजें करने का। भाई आप किसी भी एंगल से देख लो, टेस्ट फॉर्मेट की बात कर लो तो फील्डिंग पे थू है, वनडे में फील्डिंग में थू हो रही है, T20 फॉर्मेट आगे खड़ा है आपके, उसमें दिख जाएगा कि आप क्या करने वाले हो, कैसे करोगे। कुल मिलाकर के ये मैच जीत के आप सीरीज जीत सकते थे, और आप वो जो ग्लोबल बोला गया था उसका बदला ले सकते थे। प्रोमो तो ऐसे काट रखे हैं ग्लोबल का, अब लेंगे बदला, बताएंगे आ गया है टाइम जवाब देने। ये जवाब दिया तुमने, ये तुम्हारे जवाब है। मुझे लग रहा है उससे विराट कोहली के फीड पे आ रही है वो रीलें, वो बदला लेने के उस पे। बाकी सब तो ठीक है कि ठीक है हो रही, बदला होए, नहीं होती ना हो, दिहाड़ी तो मिल रही है। हाँ कमबैक तो हो गया जी, वो कह रहे कमबैक इसका हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन जैन भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट रोहित का भी कमबैक हो गया, विराट का भी हो गया। हाँ इन दोनों रोको के लिए तो वनडे अब हम लोग क्यों देख रहे हैं, रोको के लिए ही देख रहे हैं वनडे, सब लोग यही बोलते हैं, प्रोमो भी उन्हीं के कट रहे हैं कि आप तीसरा मैच आइए विशाखापट्टनम में देखने, क्या भारत करेगा ये ट्रॉफी अपने नाम, अब तो ये प्रोमो कट रहे हैं। एक पॉइंट जो मैं आपसे कह रहा था कि इतिहास
को साउथ अफ्रीका किन पन्नों में लिख रहा है जा जाके। वो पिछले इतिहास से इतना दिक्कत में आ गया था, उनकी पित्त की थैली सूज गई थी अफ्रीका की, कि अब वो इतिहास ही बदल रहा है। इतने सालों बाद उन्होंने टेस्ट जीत लिया, अब वो वनडे का इतिहास लिखने को तैयार बैठे हैं। आप लगा लो तीसरे विशाखापट्टनम में अभी बबूमा का खौफ है। नाम चले भाई का। हाँ भाई का नाम चले है भाई। वो सीमेंट का कट्टा जो बारिश में भीग के छोटा सा हो जाए, वो आकर के जिता के लेके जा रहा है भाई। इनको क्या ऐसी कौन सी कप्तानी कर दे रहा है वो, जो इनकी समझ में ही नहीं आ रही। पर ठीक है भाई, मतलब मुझे लगता है कि चलो अब सीरीज में भी इंटरेस्ट रहेगा। तीसरा मैच कोई भी जीत सकता है, सीरीज में इंटरेस्ट बना रहेगा। लेकिन ये मैच जीता जा सकता था यार। आप 360 बनाने के बाद घर पे नहीं जीत पा रहे हैं, तो भाई वही आप पूछ रहे थे शुरू में, कितने दे दूं? 400 दे दें, 420 दे दें। इस बॉलिंग इस फील्डिंग में तो वो भी लुट जाएगा सारा। भाई अफ्रीका के जैन भाई, आप ओपनर मार्करम को ले लो, 110 मारे, ठीक है जी। बबूमा ने आकर के बढ़िया किया, वो भी अच्छे करके जा रहे थे, बिल्कुल तालमेल बना हुआ था। वो ब्रिटजी जो आते हैं इनके, वो बढ़िया कर रहा है। यानसन आगे वो पेलने लग जाता है भाई। कहाँ तक बल्लेबाजी ले रहे हैं आप भाई? 360 क्या मैं कह रहा हूँ, अगले मैच में आप टॉस जीत के 400 बना लो तो ये 405 बना देंगे। टॉस जीत के क्या होता है? टॉस क्या मतलब, ये क्या टॉस जीतने की क्या बात कर दी आपने भाई? टॉस वॉस नहीं जीतते हम लोग सालों से टॉस, हम खानदानी टॉस हारने वाले। केएल राहुल बोल रहे हैं, कह रहा मैं काश मैं लगातार 2 मैचेस में हार गया हूँ, काश मैं जीत जाता। और हमारे जो हेड कोच साहब हैं, वो एक कुकोबूरा की गेंद पकड़ के बैठ रहे थे पूरे मैच में, गाल पे लगा के। एक गेंद गाल पे लगा के रखता है वो पूरे मैच में, कि क्या हो रहा है ये। देखिए मैं वही बोलता हूँ कि उन्होंने एक गाड़ी ली आज तक, मैं वही बोलूंगा एक तो उन्होंने बट भाई यहाँ तो चारों खाने चित कर रही है अफ्रीका। मेरे को तो आखिरी मुकाबले में लग नहीं रहा कि क्या कमबैक होना बाकी है। मतलब ये हो सकता है आखिरी मुकाबले में कि रोहित शर्मा शतक मार दे, कोहली शतक मार दे, गायकवाड़ शतक मार दे, 550 रन बना दो भाई, तो यही होना बाकी है। और फिर प्रसिद्ध कृष्णा भी शतक मार दे बॉलिंग करते करते। हाँ वो भी कसर निकल जाए। बाकी ठीक है, मतलब आई वुड टेक दिस मैच विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मुझे लगता है कि ठीक है, हार गए कोई बात नहीं, साउथ अफ्रीका अच्छा खेलिए, नेक्स्ट मैच में कमबैक करेंगे। बाकी हम भी कमबैक करेंगे बहुत जल्दी स्टूडियो में दोबारा से। और आप तब तक लाइक कमेंट शेयर बरकरार रखिए, वरना हमारा स्टूडियो तो लूट ही जाएगा फिर। सब्सक्राइब जरूर करें, आप देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करिए और इंडिया क्रिकेट कैंटीन को आगे लेके जाइए। आखिरी मुकाबले में आपसे जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। यस, सी यू, टाटा।